बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश जो उससे पहले आपने ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई टिक्का कढ़ाई। मैं इस डिश को जब भी बनाती हूँ मेरे गेस्ट जो हैं वो उसको बहुत पसंद करते हैं और स्पेशली मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई टिक्का कढ़ाई। मलाई टिक्का कढ़ाई के लिए हमें चाहिए एक होल चिकन, 1 होल चिकन ले रही हूँ मैं और इसको जो है मैंने वॉश कर लिया है और ड्राई है ये। अब आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए काला नमक या इसको ब्लैक सॉल्ट भी बोलते हैं, 1/4 टीस्पून। रेगुलर सॉल्ट है 1 टीस्पून। क्यूमिन सीड्स एंड कोरिएंडर सीड्स को लेकर मैंने उन्हें तवे पे भून लिया था और उसे कूट लिया है, तो 1 टीस्पून। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और हमें चाहिए होगा ज़ाफ़रानी कलर। आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और मैं लाइम भी यूज़ कर रही हूँ, तो 1 लाइम जूस यूज़ करेंगे हम और इसका जेस्ट भी यूज़ करेंगे। 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट। इसमें से हाफ मैं मैरिनेशन के लिए यूज़ करूँगी और हाफ जो है मसाला बनाने के लिए यूज़ करेंगे। फुल क्रीम 4 टेबलस्पून ले लें। योगर्ट 1 कप, इसमें से 1 टेबलस्पून सॉल्ट यूज़ करूँगी। ऑयल 4 to 6 टेबलस्पून मैं यूज़ करूँगी मसाला बनाने के लिए। गरम मसाला 1/2 टीस्पून। रोस्टेड क्यूमिन एंड कोरिएंडर सीड्स, उनको मैंने कूट लिया है 1 टेबलस्पून। ग्राउंड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। व्हाइट पेपर 1 टीस्पून। चॉप्ड कोरिएंडर 1/2 कप। यहाँ तकरीबन मैंने 2 ग्रीन चिलीज ली थी इस साइज की लॉन्ग, और उनको मैंने बहुत बारीक चॉप्ड कर लिया है जो हम मसाला बनाने में यूज़ करेंगे। तो अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड करूंगी इसमें, जैसे कि हमेशा मैं करती हूँ। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ज़ाफ़रानी कलर जो है वो मिक्स करेंगे। अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे इसमें। जिंजर, गार्लिक, मैंने उसमें से हाफ जिंजर एंड हाफ गार्लिक ऐड किया है और इसमें डालेंगे। अब इसमें मिक्स करेंगे ये क्यूमिन एंड कोरिएंडर जिसको हमने भून लिया था, काला नमक, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो एक दफ़ा फिर मिक्स करें। ये क्रीम ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। योगर्ट और हम डालेंगे लाइम जेस्ट, लेकिन इसका वाइट पार्ट ग्रेट नहीं करेंगे, ओनली हमें ग्रीन पार्ट चाहिए, अदरवाइज वो इससे बिटर हो जाएगा। अब ये लाइम जूस भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इसको मैरिनेट करके तकरीबन 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दें। उसके बाद आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। You can also grill it on your barbecue. And 1 मीडियम साइज ऑनियन चॉप्ड। इस चिकन को 2 आवर्स हो चुके हैं और अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ बेक होने के लिए। 350 पर 25 to 35 मिनट्स लगेंगे इसको बेक होने में। और आपको कंटिन्यूसली चेक करना है कि ये बर्न ना हो और इसको फ्लिप करना है। तो ये चिकन जो है अब ओवन में बेक हो चुकी है
بہت زبردست سا اچھا سا کلر آیا ہے اور گرل مارک بھی ہیں. کڑھائی گرم ہو چکی ہے. اب اس میں ہم کوکنگ شروع کریں گے. سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آئل. جنجر اینڈ گارلک پیسٹ, اب آنینس ایڈ کر دیں اس میں. یوگرٹ کو اچھی طرح پھینٹ کر اور یا اچھی طرح مکس کر کے اس میں ڈال دیں. اور اگر آپ کو زیادہ گریوی چاہیے تو اور مزید تھوڑا سا آپ یوگرٹ ایڈ کر سکتے ہیں. اب سارے مسالے بھی ہم ایڈ کر دیں گے اسی میں. وائٹ پیپر, گرم مسالہ, براؤن بلیک پیپر, کیومن اینڈ کوریانڈر سیڈس براؤن, جو کہ ہم نے ان کو بھون کے کوٹ لیا تھا. بہت زبردستی خوشبو آ رہی ہے. چاپڈ گرین چلیز, salt, اب اس میں ہم کریم بھی ڈال دیں گے. تو یہ بہت کریمی سی کڑھائی بنے گی which really complements ملائی ٹکا. اب اس کا مسالہ تیار ہے تو اب اس میں ہم چکن ایڈ کر دیں گے. چکن جو ہے وہ بہت زبردست بنی ہوئی ہے. اور یہ سارا جو فلیور ہے چکن کا یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. چکن ہماری آلریڈی کوک ہے, ہمیں صرف مکس کرنا ہے اس کو. گارنش کرنے کے لیے گرین چلیز جو ہیں یہ بھی میں ایڈ کر رہی ہوں. تو یہ اب تیار ہو چکی ہے اور بڑا زبردست سا یلو کلر ہے اس پہ. تو میں اس کو گرین کوریانڈر سے گارنش کروں گی اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. مزیدار ملائی ٹکا کڑھائی تیار ہے. اس کو اسی طرح ہری مرچوں کے ساتھ, جنجر کے ساتھ گارنش کریں اور اسے پراٹھے کے ساتھ, چپاتی, نان کے ساتھ سرو کریں. آئی ایم شیور کہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو, یا اگر آپ پارٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ کے مہمانوں کو بہت پسند آئے گی. تو آپ بھی بنائیں اسے اور مجھے اس کی فیڈ بیک دیں. تھینکس فار واچنگ رضواناز کوکنگ. بائے فار ناؤ.